मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं लेके आ गई हूँ एक और टिफ़िन रेसिपी। रोज़ रोज़ एक ही जैसे पराठे भेज के अगर आप बोर हो गए हो बच्चों के टिफ़िन में, तो ये पराठे आप भेज सकते हो। और ये पराठे काफ़ी हेल्दी होते हैं, फिलिंग होते हैं और बच्चों को अच्छे भी लगते हैं। इसके लिए मैंने आटे में थोड़ा सा बेसन डाला है, साथ में डाल दिया था मेथी, प्याज, घर के सारे बेसिक मसाले, थोड़ी सी अजवाइन और नमक। और इसको हमने आटा लगा लेना है। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना है। जैसे आप पराठों का आटा रेडी करते हो ना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, हम उस तरीके से इस आटे को रेडी कर लेंगे। तो देखिए बढ़िया सा आटा एकदम से लग के रेडी है। और अब बनाते हैं इसके पराठे। तो ये पराठे ना थोड़े से शेप में नहीं बनते हैं, क्योंकि इसमें प्याज वगैरह होती है ना, तो बिल्कुल परफेक्टली गोल पराठे नहीं आएंगे। तो मैंने तो बेटे के लिए भेजने थे, तो वैसे भी मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट उसके लिए करती रहती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने कटोरी से छोटे छोटे से पराठे कट कर लिए थे और इस तरीके से उसके लिए पराठे बना लिए थे। और ये भेजने में भी ईजी थे। बच्चों को छोटे छोटे पराठे होते हैं ना, तो खाने में भी ईजी लगते हैं। और आप अपने अकॉर्डिंग इनकी क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो, 2 भेजने, 4 भेजने, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। मैंने इस तरीके से 4 पराठे अपने बेटे को भेजे थे, तो उसने आराम से खा लिए थे और उसे काफ़ी टेस्टी भी लगे। बस यहाँ पे सारे पराठे मैंने बना के कर लिए थे रेडी। और आज हमारा भी ब्रेकफास्ट यही होने वाला है। तो स्वाविक के टिफ़िन में आज पराठे हैं, थोड़ा सा केचप रख दिया था, एप्पल दे दिया था, थोड़ा सा स्वीट ट्रीट के लिए जैम्स रख दिया था और उसका टिफ़िन बन के रेडी है। बस अभी वो टिफ़िन लेगा और चला जाएगा स्कूल। स्वाविक के स्कूल जाने के बाद मैंने शावर ले लिया था। पूरे घर में झाड़ू पहले ही निकाल देती हूँ मैं, और फिर मैंने दिया बाती कर ली थी, क्योंकि आज हस्बैंड है ना ऑफिस थोड़ा लेट गए थे। एक्चुअली आज का दिन हमारा थोड़ा कंफ्यूजन के साथ स्टार्ट हुआ था। हस्बैंड को निकलना था बैंगलोर के लिए, लेकिन उनको ऑफिस से कोई कंफर्मेशन नहीं मिली थी, तो वही कॉल उनके चल रहे थे कि जाना है या नहीं जाना है। तो हस्बैंड बैठे ही थे, उन्होंने बोला मेरे को भी नाश्ता दे दो, क्योंकि टाइम तो यही है उनके नाश्ता करने का। तो मैंने अपने लिए भी बना लिया था, उनके लिए भी बना लिया था। और आज काफ़ी टाइम बाद हम दोनों ने साथ में बैठ के नाश्ता किया। हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है साथ में ब्रेकफास्ट करने का, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा है ना साथ में लगा ही रहता है और हमें उनको देखना पड़ता है। लेकिन आज साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट किया तो बहुत अच्छा लगा। और सिया उठ गई थी, तो साथ साथ सिया को भी मैंने पराठा खिला दिया था। और बच्चों को खिलाने में कितने खेल करने पड़ते हैं, ये तो सब मम्मियों को पता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज है ट्यूसडे और सुबह की शुरुआत तो 5 बजे ही हो गई थी। स्वाविक को स्कूल भेज दिया है। आज टिफिन में सिंपल से पराठे बनाए थे, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन हेल्दी भी थे और फिलिंग भी रहेंगे बच्चों के लिए। तो आज है ना सुबह थोड़ी सी कंफ्यूजन के साथ मेरे दिन की शुरुआत हुई थी। हस्बैंड को एक्चुअली जाना था बैंगलोर, तो सुबह से ही ये दिमाग में था कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके टिकट कंफर्म नहीं हुए थे ऑफिस की तरफ से। तो फाइनली वो कैंसिल हो गया है, वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब मुझे उनका टिफिन बनाना है, क्योंकि पहले तो ये था कि वो बैंगलोर जाएंगे तो टिफिन वगैरह कुछ रेडी नहीं करना है। लेकिन अभी वो जाएंगे ऑफिस, तो मैं उनका जल्दी से टिफिन रेडी करूंगी। और घर आज बिल्कुल बिखरा पड़ा है, कोई भी काम नहीं हुआ है। बस सुबह मैंने झाड़ू लगा के शावर लेके ना पूजा कर ली थी, जिससे कि मैं टाइमली ब्रेकफास्ट अपना कर पाऊं। क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ ना, तो फिर बहुत ज्यादा लेजीनेस सी और थकान सी होने लगती है। वैसे भी अब एज वो वाली नहीं रही है कि आप बिना खाए पिए सारे काम कर सको, तो अपना ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए। इसलिए मैंने सुबह झाड़ू लगा के पूजा करके नाश्ता वगैरह सब कर लिया है, हस्बैंड को भी करा दिया है। और अभी मैं आपको एक बार घर की हालत दिखाती हूँ और फिर हस्बैंड का टिफिन बनाना शुरू करूंगी। तो यहाँ पे ये मेन बेडरूम है और इसकी हालत आप देख सकते हो। स्वाविक अभी सारा चेंज वेंज करके गया, तो उसके कपड़े भी यहीं पड़े हैं। सिया भी उठी है, तो सारा बेड भी इट इज फैला पड़ा है। तो ये पूरा मुझे अभी क्लीन करना है। उसके अलावा ये वाला बेडरूम भी एकदम मेस्ड अप है, क्योंकि टिया यहाँ पे सोती है, तो अभी वो सो के उठी है, इसलिए ये भी बेडरूम सेट नहीं हुआ था। किचन की हालत भी एज इट इज पड़ी है, आप देख सकते हो, बिल्कुल ऐसी फैली पड़ी है। और अभी तो मुझे टिफिन बनाना है, तो थोड़ी सी और थोड़ा सा ना मैस हो जाएगा किचन में। और ये जेप्टो से सामान आया हुआ रखा है, इसको भी रखना है। यहाँ सिया टिया दोनों उठ गई हैं और इनका सिलसिला चालू है खिलौने फैलाने का। हाय बोलो, से हाय। हाय सिया, से हाय। ऐसे करो विद योर हैंड्स, विद एंड गिव पिची बोथ। टिया गिव पिची। टिया के फ्रूट्स गिर गए हैं। तो लिविंग रूम भी
थोड़ा मैं सेट करके सोती हूँ रात को, इसलिए थोड़ा सा आपको साफ दिख रहा होगा, लेकिन अभी यहाँ पे भी अच्छी खासी क्लीनिंग बाकी है, तो ये भी मुझे क्लीन करना है। लॉन्ड्री तो करनी ही करनी है। तो ये डेली के काम है, ये तो मुझे करने ही हैं। और इनके साथ साथ लंच वगैरह भी प्रिपेयर करूंगी। अभी हस्बैंड का टिफिन बनाऊंगी ना, तो वो हमारे लंच में भी चल जाएगा, तो फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। तो बस जल्दी से हस्बैंड के टिफिन रेडी करती हूँ और फिर घर की सफाई करती हूँ और उसके बाद आपसे बैठ के बात करती हूँ। चलिए। क्या क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो बेटा? ये पड़ा, देखो एक एप्पल ये पड़ा है, एक एप्पल ये रहा, वाटरमेलन भी है, सब तो है। क्यों लड़ रहे हो आप लोग? नहीं चाहिए मत लो। एप्पल तो है आपके पास, एप्पल तो है आपके पास, क्यों रो रहे हो? आ जाओ। तो देखा आपने, ये लोग कितना परेशान करती हैं और ये लोग है ना बहुत लड़ते हैं, कोई भी चीज़ शेयर नहीं करते हैं और मुझे बहुत टाइम देना पड़ता है इन दोनों को। तो हस्बैंड के लिए टिफ़िन में मैंने सोचा था कि मैं है ना दाल चावल रोटी बना दूंगी जिससे कि प्रॉपर मील उनको जा पाए, लेकिन ये लोग रोने लगी और उनको हो रहा था फिर लेट ऑफिस जाने में। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से मटर वाला पुलाव बना दिया था, साथ में एप्पल रख दिया था, दही रख दिया था, कुकुम्बर कट करके रख दिया था, थोड़ी सी गजक रख दी थी। और ये सब करने में ना मेरा ध्यान ही नहीं रहा और दूध उबल के बाहर निकल गया। तो कुछ कुछ काम है ना ऐसे फैल जाते हैं ना कि दिमाग ही खराब हो जाता है। खैर बाद में ये सब साफ करूंगी। अभी हस्बैंड निकल रहे थे ऑफिस के लिए, तो वो जाएंगे ऑफिस और मैं लगूंगी घर के कामों में। तो ये दोनों तैयार हो चुके हैं स्कूल के लिए और देखिए कितने अच्छे से तैयार होके जाते हैं। इन दोनों को रेडी होने का बहुत शौक है, बाकी कितना भी लड़े लेकिन रेडी बहुत अच्छे से होती हैं। हाँ, गिव अ पोज, गिव अ पोज। वो हो, वेरी नाइस। अनदर पोज, कोई और पोज दो, चलो जल्दी से। यस, एंड सी हियर टिया, लुक हियर, हैंड पकड़ो, लुक हियर, वेरी नाइस। कहाँ जा रहे हो आप? स्कूल। स्कूल, वेरी गुड। स्कूल में मजे आते हैं आपको? हाँ। क्या पढ़ते हो स्कूल में? टीचर के साथ। टीचर के साथ पढ़ते हो? ओके, चलो ठीक है, मैं आपका टिफिन लगाती हूँ जल्दी से। ओके ओके ओके। फाइनली सिया टिया स्कूल जा चुके हैं और जब तक वो स्कूल नहीं जाते ना तब तक मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। तो बस अभी मैं घर के कामों में लगूंगी फटाफट। वो 10:30 बजे स्कूल के लिए निकलते हैं और मुझे 11:30 बजे तक हर सूरत में घर का काम कंप्लीट करना है। कल ही मैं नीचे घूमने के लिए थोड़ी देर गई थी और मेरा रूटीन कभी भी नहीं बन पाता है, इसीलिए कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है ना कि फिर वो मैं कंटिन्यूएशन में कर ही नहीं पाती हूँ। तो कल ही मैं नीचे घूमने के लिए गई थी और आज सारा रूटीन इधर का उधर हो गया है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, पहले घर का काम कर लेते हैं। मुझे लंच भी बनाना है, अभी कपड़े वगैरह भी सब धोने हैं। और आज मैंने पता हेयर वॉश किया था ये सोच के कि मैं आज कटिंग करा के आऊँगी, लेकिन अब मेरे पास टाइम ही नहीं है। वैसे ट्राई करूँगी, अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो चली जाऊँगी, पर अगर नहीं बचा तो आज भी ये काम टल जाएगा। तो चलिए घर के काम स्टार्ट करते हैं और टारगेट लेके चलते हैं कि 1 घंटे में सारे काम कंप्लीट करने हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही बस हम होम मेकर्स का हथियार है जिसे हम अपनाकर सारे काम टाइमली कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे काम आसानी से टाइमली खत्म हो जाए। तो फटाफट से 1 घंटे का टारगेट लेते हैं और 11:30 बजे तक सारा काम फिनिश करते हैं। तो घर के काम हमेशा स्टार्ट होते हैं बेडशीट वगैरह अरेंज करने के साथ। सिया है ना बहुत पहले उठ जाती है, वो मेरे साथ सोती है, तो अंदर वाले रूम की बेडशीट तो मैंने पहले ही अरेंज कर दी थी। टिया सोती है अपने पापा के साथ, तो इस वाले रूम की बेडशीट है ना देर से अरेंज होती है क्योंकि टिया बहुत देर से उठती है। तो बस मैंने चेंज नहीं की थी बेडशीट, अच्छे से ऊपर से झाड़ दिया था, अच्छे से इसको बिल्कुल सेट कर दिया था। और जो ओढ़ने वाले सब होते हैं है ना दोहर वगैरह, उनको भी मैंने फोल्ड करके अच्छे से लगा दिया था। ये सब करने के बाद मैं तुरंत आ गई थी किचन में, क्योंकि वॉश करने थे मुझे बर्तन और किचन भी क्लीन करना था, क्योंकि दूध वगैरह गिर गया था। तो मैंने सोचा पहले वही सब क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला था, बाकी काम तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और बर्तन मांजने में ना मुझे वैसे ही बहुत कंटाल आता है, तो मैं सबसे पहले जब बर्तन होते हैं ना तो सबसे पहले वही क्लीन करती हूँ, जिससे कि ये सरदर्दी मेरी ख़त्म हो जाए कि बर्तन धुल के अपने साफ़ हो जाएंगे ना, तो फिर सारे काम मैं आराम से करती रहती हूँ।
तो हर होम मेकर का ना अपना रूटीन होता है, हर होम मेकर की अपनी लाइफ होती है, किसी का रूटीन फॉलो करना इतना आसान नहीं होता है। तो जैसे जैसे आपको घर के काम दिखते हैं, आपको सुटेबल लगते हैं, वैसे वैसे आपको करने चाहिए। आप एक दिन तो किसी का रूटीन फॉलो कर सकते हो, लेकिन दूसरे दिन कुछ ना कुछ सिनेरियो ऐसा हो जाता है कि आप वो रूटीन फॉलो नहीं कर पाओगे। तो मैं किसी का भी रूटीन फॉलो नहीं करती हूँ। वैसे भी बच्चों का साथ है, जैसे जैसे जिस चीज़ का टाइम मिलता है मैं वैसे ही करती हूँ। धीरे धीरे करके पूरे दिन में घर के काम हो ही जाते हैं। बस थोड़े बहुत अपने आप को एक्टिव रखना पड़ता है। हाँ, लेज़ी मोड में नहीं रहना पड़ता है कि बस अभी टाइम मिला है तो मैं आराम कर लूँ, बच्चे गए हैं तो मैं सो जाऊँ। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। बच्चे जाते हैं तो मैं प्रॉपर घर को एकदम नीट एंड क्लीन रखती हूँ, अपने ऊपर भी ध्यान देती हूँ, लंच वगैरह प्रॉपरली सब बनाती हूँ। तो जो भी घर के काम होते हैं ना, उनमें बेसिकली मैं लग जाती हूँ। जो भी यूट्यूब के काम होते हैं, जो भी मेरे बिज़नेस से रिलेटेड, ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड काम होते हैं, वो सब मैं करती हूँ। ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ कि बैठ के बस फ़ोन देखने लगी या फिर सो गई, क्योंकि ये सब काम में अगर आप लग जाओगे ना, अगर फ़ोन देखने एक बार बैठ गए तो फिर तो हो गए घर के काम, फिर तो आप कर ही नहीं सकते हो। तो मैं मोस्टली है ना सारे काम टाइमली निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे ना सारा किचन वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, और आज मुझे डस्टिंग भी करनी थी। मैं ऑल्टरनेट डे डस्टिंग करती हूँ, रोज़ डस्टिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि 21st फ्लोर पे मकान है, इतनी ज़्यादा धूल नहीं आती है। तो बस प्रॉपरली पूरे कमरे की और हर कमरे की अच्छे से मैंने डस्टिंग कर दी थी। तो अभी अपने वाले बेडरूम की पूरी डस्टिंग मैंने कर ली है, और अब मैं करूँगी, वैसे तो इस यहाँ पे स्वाविक के पापा सोते हैं, लेकिन हम इसे स्वाविक का ही रूम कहते हैं। स्वाविक के रूम की अच्छे से डस्टिंग। यहाँ पे ज़्यादा डस्टिंग करने को कुछ होता नहीं है, ज़्यादा सामान नहीं है इस रूम में, तो बस जो भी थोड़ा बहुत है उसको भी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था। तो फ्रेंड्स, घर मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। सारा झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन घर पड़ा है इस टाइम पे। किचन भी पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। दूध गिर गया था तो ये जो ऊपर के स्टैंड है मैंने अभी धोए हैं, तो ये बाद में लगाऊंगी, तो इसलिए अभी इनको सूखने के लिए रखा है। बाकी सारा गैस हॉब वगैरह सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। बर्तन सारे धुल गए हैं। बेडरूम्स भी सारे मैंने क्लीन कर दिए हैं, डस्टिंग वगैरह प्रॉपरली सब कर दिए है। तो फाइनली मेरा काम हो चुका है ख़त्म, और टाइम थोड़ा सा 11:30 से ज़्यादा हो रहा है। बस अभी मैं अपने लिए फ्रूट्स वगैरह कट करूंगी और धूप में बैठ के खाऊंगी। कपड़े भी धुल चुके हैं, ड्राई भी हो चुके हैं, लेकिन है ना मैं बाद में बैल्कनी में सुखाऊंगी, क्योंकि फिर है ना बैठने की जगह नहीं रहती। तो थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे भी ऐसा, मौसम चेंज होता है तो सभी को होता है, थोड़ा सा नजले जैसा लग रहा है, तो थोड़ी देर धूप में बैठते हैं। वैसे भी हेयर वॉश किया है, और जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ और सन ड्राई नहीं करती हूँ बाल, तो ये मेरे को होती ही होती है प्रॉब्लम। तो बस थोड़े से फ्रूट्स कट करते हैं और आराम से बैठ के बैल्कनी में पहले फ्रूट्स एंजॉय करते हैं, फिर कपड़े वगैरह सुखाएंगे और फिर देखेंगे लंच का सीन क्या है, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे, लंच भी बनाना है। तो चलिए। तो घर के कामों के बाद थोड़ी देर अपने लिए मी टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 15-20 मिनट का ही ब्रेक क्यों ना हो, लेकिन लेना ज़रूर चाहिए हर होम मेकर को। तो बस यहाँ पे मैंने फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए थे, तो फ्रूट्स भी खा लूँगी, थोड़ा सा सनलाइट भी ले लूँगी, और बैठ के थोड़ी देर फ़ोन भी अपना स्क्रॉल कर लूँगी। तो ये मी टाइम मेरा रहता ही रहता है 15 to 20 मिनट्स का। उसके बाद मैंने ज़ेप्टो से मंगा लिया था सामान। तो मैं करने लगी थी एडिटिंग, उसके बाद वीडियो वगैरह अपलोड किया, और इतना टाइम हो गया, अभी बज गया 2:30, बच्चों के आने का टाइम हो गया है, और मुझे फटाफट से कुछ ना कुछ बनाना है लंच में। तो स्वाभाविक जिस दिन भी पराठे या चावल ऐसा कुछ लेके जाता है, यानी कि फुल मील लेके जाता है ना, तो उस दिन वो आके फिर रोटी वगैरह नहीं खाता है, उसे पसंद नहीं आती है। मन मार के खा लेता है, लेकिन वैसे नहीं, मन से नहीं खाता है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए सैंडविचेस बना देती हूँ। ब्रेड भी रखा है, ब्राउन ब्रेड रखा हुआ है, मैंने गाजर वगैरह मंगवाई है, तो मेयोनीज वाले सैंडविच उसको बना दूंगी। मेरे लिए एक मेथी वाला पराठा भी रखा है, और एक आधा मैं सैंडविच ले लूंगी, तो मेरे लिए इनफ हो जाएगा। सीआईटिया भी सैंडविच मजे से खा लेती है। तो बस अब मैं जल्दी से सैंडविच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और मैंने टोस्ट मंगवाए हैं ये, और कुछ नहीं, ज्यादा ही बड़ा पैकेट आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पैकेट को ऑर्डर करते हुए। और चलो, लेकिन काम आ जाएगा। बच्चे बहुत ज्यादा टोस्ट खाते हैं मेरे, तो चाय वाय के साथ भी चलता है सुबह शाम, तो इसलिए ये तो काम में आ जाएगा। तो ऐसी चीज नहीं है कि वेस्ट जाएगी। और साथ में मैंने मंगवाई है पालक, क्योंकि आज मैं रात में बनाऊंगी दाल पालक। और बच्चों की चॉकलेट्स खत्म हो गई थी, दिन भर में एक चॉकलेट वो लेते हैं मिनी ट्रीट, तो वो मंगवाई है।
खीरे खत्म हो गए थे, कुकुम्बर तो वो मंगवाया है और साथ में मंगवाई है कैरेट। तो ये सामान भी आ गया है। जल्दी से सैंडविच बनाने की प्रिपरेशन करते हैं। बहुत बार बनाए हैं, सबके घर में बनते हैं मेयोनीज वाले सैंडविच, तो जल्दी से बना लेती हूँ उससे पहले कि बच्चे आए। सैंडविच तो तभी बनाऊंगी जब बच्चे आ जाएंगे। फिलहाल मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ इसका मिक्सचर, जिससे कि फटाफट फिर मैं बना सकूँ। बस मैंने सारा मिक्सचर वगैरह बना के रेडी ही किया था सैंडविच का। उतनी देर में सिया टिया पहले आ जाते हैं, उसके बाद आता है स्वाविक, और ये सभी है ना 3 बजे के आसपास ही आते हैं, 10-5 मिनट आगे पीछे। तो 3 बजे से 3:30 पौने 4 बजे तक ये लोग खेलते हैं और उसके बाद ये लोग सो जाते हैं। स्वाविक तो नहीं सोता है, लेकिन सिया टिया सो जाती हैं। तो बस स्वाविक ने चेंज कर लिया था और मैं लग गई थी सैंडविच बनाने के लिए। वैसे तो मैं सैंडविच है ना सैंडविच मेकर में बनाती हूँ, लेकिन आज सोचा चलो तवे पे ही बना लेते हैं। तो बस पूरे मिक्सचर को अच्छे से स्प्रेड कर दिया था मैंने, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डाला है। बस मैंने खीरा और कैरेट साथ में कैप्सिकम को बारीक बारीक चॉपर में चॉप कर लिया था। मेयोनीज डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, और ये अच्छे से सैंडविच मेरे तवे पे सिक के हो गए थे रेडी। और स्वाविक को ना ये वाले सैंडविच बहुत ही पसंद है, वो बहुत ही मन से खाता है, और सिया टिया भी आराम से खा लेती हैं। तो मैंने सबसे पहले स्वाविक को सर्व कर दिया था, क्योंकि उसे आते ही बहुत तेज़ भूख लगती है। और उसके बाद मैं अपने लिए और सिया टिया के लिए भी बना के ले आई थी। मेरे लिए एक मेथी का पराठा भी रखा था, तो वो भी साथ में मैंने गरम कर लिया था। तो यहाँ पे बच्चे और हम लोग सब अभी आराम से बैठ के लंच करेंगे, और उसके बाद मैं सिया टिया को सुलाने के लिए ले जाती हूँ। तो सिया टिया सो चुके हैं और इनको सुलाते सुलाते टाइम हो जाता है 4 साढ़े 4 बज जाता है, और तब तक शाम भी हो जाती है। तो मैं दोबारा से ही अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। पूरे घर में एक बार झाड़ू निकाल दूंगी, क्योंकि बच्चे खाते हैं, खिलौने वगैरह से खेलते हैं, तो थोड़ा सा घर मैसी हो जाता है। तो अच्छे से झाड़ू लगा दिया था। और फिर धूप देखिए कितनी तेज़ हो रही है इस टाइम पे भी, और कपड़े सारे सूख चुके थे, तो उन्हें भी उतार के मैं ले आई थी अंदर। और फिर मैंने बना ली थी अपने लिए चाय, और साथ में स्वाविक को दे दिया था मैंने दूध। और फिर थोड़ी देर है ना हम मम्मा बेटे का टाइम होता है, क्योंकि उसको पूरे दिन में टाइम ही नहीं मैं दे पाती हूँ, सिया टिया ही ले लेती हैं सारा टाइम। तो जब तक सिया टिया सोती है ना, तब तक मैं स्वाविक के साथ थोड़ा इंजॉय करती हूँ। तो वो स्ट्रेंजर थिंग देख रहा था, तो मैंने भी उसके साथ बैठ के इंजॉय की स्ट्रेंजर थिंग। और फिर मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले आके किचन का विंडो वगैरह ओपन कर देती हूँ, और इतनी देर में सिया उठ के आ गई थी, और उसकी डॉल ये वाली टूट गई थी, तो वो मैं उसको जोड़ के दे रही थी। तो ये सब काम मम्मियों के लगे ही रहते हैं बच्चों के साथ। और अभी मैं तैयारी करूँगी डिनर बनाने की, जिसमें आज मुझे बनाना है दाल पालक। तो बस पालक को अच्छे से साफ करके इसको पहले मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पे पालक को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, और साथ में चने की दाल और उड़द की दाल को है ना मैंने गर्म पानी में 1 घंटे के लिए सोख होने के लिए रख दिया था। तो ये अच्छे से फूल चुकी है। तो प्रेशर कुकर में पहले मैंने दाल को ट्रांसफ़र कर दिया था, और उसके बाद जो पालक मैंने अच्छे से धो लिया था उसको भी डाल दिया था। थोड़ा सा इसमें पानी डाला था, हल्का सा नमक डाला था, और इसको प्रेशर कुक होने के लिए मैं रख दूँगी। और जब तक ये दाल वगैरह प्रेशर कुक होती है ना, तब तक मैं घर के बाकी के काम निपटा लेती हूँ। साथ साथ मुझे स्वाविक को भी पढ़ाना होता है, तो मैंने बस स्वाविक को बैठा दिया था पढ़ने के लिए। उसकी कुछ शीट्स आई हुई थी रिवीजन, तो वो शीट्स कंप्लीट कर रहा है अपनी। और ये कपड़े वगैरह जो थे वो तब तक मैं साथ साथ इन्हें भी फोल्ड कर दूंगी, क्योंकि वो अपने आप का अभी जो भी काम था ना उसका, वो खुद का पढ़ने का था। तो साथ साथ मैं उसे देखती भी रहती हूँ, जो काम होते हैं वो भी निपटाती रहती हूँ, क्योंकि खाली उसके पास बैठने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो लगे हाथ जितने काम निपट जाएँ उतना अच्छा होता है। और यही प्रोडक्टिविटी होती है, यही प्रोडक्टिविटी अपने अंदर लानी होती है, कि आप जितने काम हो सके ना पर डे आपको निपटाने होते हैं। जो भी आपके डेली बेसिस के काम है वो तो करने ही करने हैं, बाद उसके अलावा भी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हो तो वो भी आपको करने ही होते हैं। तो फिर शाम को बारी आ जाती है बच्चों को नहलाने की। तो यहाँ पे सिया टिया को मैंने दोनों को नहला दिया था। स्वाविक अपने आप ही शावर ले लेता है, और अभी इनको मैं अच्छे से रेडी कर दूंगी।
तो मैं सिया टिया को शाम को इसलिए नहलाती हूँ क्योंकि सुबह जब भी मैं नहला के भेजती हूँ ना तो ये लोग स्कूल में जाके सो जाते हैं और इनकी टीचर करती है कंप्लेंट। तो इसलिए मैंने इनको शाम को ही नहलाना शुरू कर दिया है। इनको नहला दिया था, अभी ये आराम से अपना दूध वगैरह पी के खेलेंगी और मैं बनाऊंगी डिनर। स्वाविक की भी पढ़ाई मैं करा चुकी हूँ। तो देखिए दाल अच्छे से बिल्कुल प्रेशर कुक हो चुकी है। अब इसका तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है। जब तक तेल गर्म हो रहा है मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को चॉप कर लिया है। सबसे पहले डालूंगी जीरा, थोड़ी सी हींग और फिर ये जो चॉप किया हुआ प्याज है इसको इसमें ट्रांसफर कर दूंगी। इसमें मैंने गार्लिक यानी कि लहसुन और हरी मिर्च भी साथ साथ चॉप कर ली थी और अच्छे से इसको हमने भून लेना है टिल टाइम ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तब तक हम टमाटर भी चॉप कर लेंगे। तो दाल आप है ना दाल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हो कितना प्याज कितना टमाटर लेना है। मैंने थोड़ा ही बनाया था तो एक प्याज लिया था और एक ही टमाटर लिया था। बस अच्छे से सबको मिक्स कर लिया है। घर के जितने भी बेसिक मसाले होते हैं वो डाल देने हैं। अच्छे से इस मसाले को भून लेना है टिल द टाइम सारा ऑयल इसमें से सेपरेट ना हो जाए। तो ऑयल पूरा मसाले में से हो गया है सेपरेट, यानी मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो दाल इसमें मैंने कर दी है ट्रांसफ़र। पहले तो ऐसे ही मिक्स करूंगी, फिर मुझे ये दाल थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी तो इसमें मैंने थोड़ा सा है ना पानी डाल दिया था और इसको फिर मैंने थोड़ी देर के लिए और बॉईल होने के लिए रख दिया था। और तब तक मैंने अपनी दिया बाती कर ली थी शाम की। तो आज तो सुबह और शाम दोनों टाइम की ही पूजा मुझे ही करनी पड़ी। वैसे एक टाइम की पूजा हस्बैंड कर लेते हैं। तो बस अच्छे से मैंने अपनी पूजा वगैरह कर ली थी। पूजा करके प्रसाद मैं सिया टिया और स्वाविक को दे देती हूँ। इन लोगों को ये मंदिर वाला प्रसाद बहुत पसंद आता है और ये लोग है ना लड़ते हैं फिर वहाँ से कटोरी उठाने के लिए, तो इसलिए मैंने खुद ही दे दिया था, जिससे कि दिया वगैरह से जल ना जाए ना, तो डर लगता है बच्चों का। और उसके बाद मैं आ गई थी सीधे खाना बनाने के लिए। आटा मैं पहले ही लगा के रख गई थी। इसको अच्छे से पहले सेट कर लूँगी और फिर गर्मा गर्म रोटियाँ सेकूँगी। तो सिर्फ दाल के साथ आज मैं रोटी ही बना रही हूँ। वैसे भी इस वाली दाल के साथ है ना चावल अच्छे नहीं लगते हैं। आप चाहो तो बना सकते हो, लेकिन हमें चावल नहीं अच्छे लगते हैं, हमें रोटी ही अच्छी लगती है। तो मैंने सभी के लिए रोटियां इस टाइम बना के रेडी कर ली थी। तो जी गरम गरम बढ़िया सी रोटी बनके है रेडी और थाली भी लग के है रेडी, जिसमें है दाल, मिर्च का अचार, रोटी और साथ में है गुड़। और ये वाला कॉम्बिनेशन है ना बिल्कुल देसी और बहुत ही टेस्टी लगता है। डिनर करके सब लोग चले जाते हैं बेडरूम में और लिविंग रूम और किचन सारा फैला रहता है। तो मैं लग जाती हूँ सब कुछ क्लीन करने में, क्योंकि शाम को ये सब रीसेट कर देती हूँ ना, एक बार अच्छे से क्लीन कर देती हूँ ना, तो फिर मुझे सुबह ज़्यादा काम नहीं पड़ता है। काम तो सारे ही होते हैं लेकिन सुबह उठ के ना मोटिवेशन रहता है कि घर साफ पड़ा है एटलीस्ट। तो बस पूरे लिविंग रूम को मैंने अच्छे से सेट कर दिया था। लिविंग रूम को सेट करने के बाद मैंने किचन वगैरह भी अच्छे से कर लिया था क्लीन, सारे बर्तन वगैरह भी वॉश करके रख दिए थे। मैं मॉर्निंग के लिए कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ। जो भी काम होते हैं वो है ना मैं रात को ही करके सोती हूँ। और यहाँ पे ये सारी वाटर बॉटल्स हैं, इन्हें भी मैं भर लूँगी। तो हमारे यहाँ आरओ वगैरह नहीं है, हम बिस्लेरी की बॉटल्स ही यूज़ करते हैं बड़ी वाली, तो उनसे मैं ये सारी बॉटल्स रिफ़िल करके रख देती हूँ। अपने पीने की भी सारी बॉटल्स मैंने रिफ़िल कर ली थी। और एक बार किचन में मैं लगा दूँगी पोछा, क्योंकि वो बिस्लेरी की बॉटल से भरने में ना थोड़ा बहुत पानी नीचे गिर जाता है। तो बस पोछा लगा दिया था। अभी बच्चों के लिए मैं दूध वगैरह सब गर्म कर लूंगी। और आज का जो दिन है वो इसी तरीके से मेरा एंड हुआ है। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली डे खत्म। पूरा दिन काम में बच्चों में कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और अभी टाइम हो गया है 9 बज गए हैं, 9 बज रहे हैं। और बस अब दूध वगैरह सब बॉईल कर दिया है, पानी की बोतलें वगैरह सब भर दी हैं। बस बच्चों को दूध दूंगी और अब मैं जाके लेटूंगी और थोड़ी देर बाद 9:30 पौने 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ। आपको मेरी चेहरे से थकान दिख ही रही होगी, कितनी थकान हो जाती है पूरे दिन काम करते करते, 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है। तो बस आज का दिन यहीं पे एंड करते हैं विद अ नोट कि आपको ये दिन मेरा आज का अच्छा लगा होगा। आप कहीं ना कहीं मुझसे रिलेट कर पाए होंगे, स्पेशली मॉम्स, मदर्स जो अपने बच्चों को संभालने में कितनी व्यस्त रहती हैं, वो मेरे से रिलेट कर पाएंगी। और अगर कहीं भी आप रिलेट कर पाए हो तो प्लीज 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 मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा। और अगर नए हो और पसंद आ रहे हैं मेरे ब्लॉग और पहली बार देख रहे हैं मुझे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।